शांति। आज बाबा के 5 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर सर्वप्रथम हम बाबा का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, जो हम सबको प्रतिदिन वरदान देकर वरदानी मूर्त बनाते हैं। बाबा ने हम सबको अतीन्द्रिय सुख का महत्व बताया, जिसका शास्त्रों में गायन और वर्णन है। और ये संगम युग पर जो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है, ये अन्य किसी युग में प्राप्त नहीं होता। तो हम सब पहले बाबा का शुक्रिया करते हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि बच्चे, यहाँ आपको बहुत सिंपल रहना है। जैसे ब्रह्मा बाबा बहुत सिंपल रहते हैं, जिनके तन से शिव बाबा ने ज्ञान दिया, तो आपको भी यहाँ कोई राजाई ठाट नहीं करनी, बल्कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ना बहुत हाई ना बहुत लो, मध्यम होना चाहिए। बाबा ने कहा कि आप बच्चों को इस समय जो मेहनत करनी है, वो विकारों को जीतने की करनी है। बाबा की याद से इन विकारों पर विजयी बनना है। इन 5 विकारों के कारण बाबा ने कहा आपकी हालत क्या हो गई। बाप की याद से इन विकारों को जीतना है। संगम पर विकारों को जीतने की मेहनत करनी है। अच्छी रीति पढ़कर अपने को आप पे ही राज तिलक देना है। फिर बाबा ने कहा कि संगम युग की विशेषता व वरदान है अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति। ये अतीन्द्रिय सुख तब प्राप्त होगा जब आप त्रिकालदर्शी स्थिति में रहेंगे। त्रिकालदर्शी स्थिति से ही आप माया जीत बन जाते हो। फिर कोई भी कर्मेंद्रिय, कोई भी आकर्षण आपको अपनी ओर नहीं खींच सकता। एक बार जिसने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर ली, वो आत्मा कभी भी इंद्रियों के आकर्षण में नहीं आती, माया जीत बन जाती है। अब हम एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। इस समय तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। सत्युगी राजधानी के नशे में रहना है। कुछ ने श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? इस समय कौन सी मेहनत करते हैं? तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने सबको भ्रष्ट बनाया। जानते हो, इस समय सब दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। बाबा ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते। तुम श्रीमत पर चल, बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। बाबा की श्रीमत पर चल, याद की यात्रा से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। अच्छी तरह पढ़ते हैं तो राज तिलक प्राप्त होता है। गीते तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। बाबा हम सबको बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वो सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं। उनको ये पता नहीं कि हमको कोई उस परम पिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। सब याद तो करते हैं, पर इस तथ्य का मालूम नहीं है कि उनसे हमें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो, हमें बाप जो सत्युगी विश्व की बादशाही देते हैं, वो अटल अखंड अडोल है। जो बाबा बादशाही देते हैं वो अटल अखंड अडोल है। वो हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल,
क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है, द्वैत है नहीं, वो है अद्वैत राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी सत्युगी राजधानी का नशा बुद्धि में आना चाहिए। ऐसे से गीत घर में रहने चाहिए जिन्हें याद करके मन में खुशी आती है। अच्छे अच्छे गीत अपने पास होने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है, तुम्हें कोई ठाठ नहीं। देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया वो कितना साधारण रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा वो स्वयं कितने सिंपल रहते थे, कितने सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग थी उनकी। ये भी बच्चे जानते हैं। यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छीछी काम करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता। बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे। अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया जो किसी काम के नहीं रहे। इस समय माया ने कितना बेसमझ बना दिया जो किसी काम के नहीं रहे। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही ढूंढते रहते, दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान हो जाते उतना उतना अकल्याण होना है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वो पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे, अभी तमो प्रधान बन गए। कहते शिवोहम तत्वम, सर्वव्यापी, तेरे में भी मेरे में भी। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते, परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना ये तो रोंग हो जाता है ना। हम सब ने उसे जाना है कि वो हमारे परम पिता हैं। बाबा ने कहा पहचानते नहीं, ऐसे परमात्मा तो कह देते हैं लेकिन वो परम पिता हैं। ये बात केवल आप बच्चे जानते हो। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता, करके कोई कहते भी हैं तो भी कहने मात्र। अगर परम पिता समझें तो बुद्धि एकदम चमक उठे। अगर परम पिता समझे वो मेरे परम पिता हैं तो बुद्धि चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते, वो हेवनली गॉड फादर है। फिर हम नरक में क्यों हैं? हमारे पिता स्वर्ग के रचयिता हैं, फिर हम नरक में क्यों हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। आत्मा पतित बन गई। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन जाती। अब तुम्हें समझ आई, बाबा ने स्मृति दिलाई। जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पे मदार हो जाता। कर्म अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अब बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ। कैसे कर्म सिखाते हैं बाबा? जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। संगम पर बाबा जो श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं, 21 जन्म आप बादशाही पाते हो। भले वहां भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहां ज्ञान नहीं रहता कि राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रामराज शुरू होता, विकारी संबंध हो जाता, फिर कर्म अनुसार जन्म मिलता। भारत में पूज्य राजाएं भी थे तो पुजारी राजाएं भी। सत्युग त्रेता में सब पूज्य होते हैं, वहाँ पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भगत बन जाते। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते हैं। अब तुम जो निर्विकारी बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म के लिए है। इस समय जब आप पवित्र बनते हो इसकी प्रारब्ध 21 जन्म पाते हो। फिर भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं ये भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले आते ही बाद में हैं, फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते। वैरायटी, भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा, झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते, वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते हैं। किसी भी वृक्ष पर कितने पत्ते हैं गिनती नहीं कर पाते। ऐसे ही बाबा कहते धर्मों के भी झाड़ बढ़ते चले गए। अब बाबा बच्चों को कहते ये भक्ति मार्ग की सामग्री खत्म हो जाती है,
मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते। अब बाबा कहते मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते आए। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते, ब्रह्म व तत्व को याद करते। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो उनको जंगल में जाकर रहना है, शांति में। ऐसे नहीं कि उनको ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वो समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा कहते लीन कोई हो नहीं सकता, आत्मा तो अविनाशी है, तो वो लीन कैसे हो सकती है। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते हैं, फिर कहते भगवान कोई ना कोई रूप में आएंगे। अब कौन राइट है। कहते हैं ब्रह्म से योग लगाए ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म वाले कहते भगवान किसी न किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या? प्रेरणा अक्षर है नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भले शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु ये ड्रामा की नूंद है। उनको ये मिसाइल्स आदि तो बनाने ही हैं। ये सिर्फ महिमा गाई जाती, कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म संस्थापक को भी गुरु कह देते, लेकिन वो तो सिर्फ धर्म स्थापना करते हैं। गुरु तो उसे कहते हैं जो सदगति करे। गुरु का सही अर्थ क्या है? जो सदगति करे। वो तो धर्म स्थापन करने वाले हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती। सदगति तो किसकी करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है जो सर्व का सदगति दाता है। गुरुओं का भी गुरु सतगुरु एक ही है, शिव बाबा, जो सबकी सदगति करते हैं। भगवान बाप आके सबकी सदगति करते, मुक्ति जीवन मुक्ति देते। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। भले पति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान, हे ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वही सबका सदगति दाता है। बाबा बैठ समझाते ये सारी रचना है, रचयिता बाप मैं हूँ, सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकता, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुम सब बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए मुझे याद करते हैं, हे परम पिता क्षमा करो, रहम करो। समझते कुछ भी नहीं। भक्ति में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं, ये भी ड्रामानुसार अपना पार्ट बचाते। बाबा कहते मैं कोई इनके पुकारने पे नहीं आता हूँ, ये तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट नूंदा हुआ है। अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना, कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती। मैं अपने समय पे आप ही आता हूँ। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते जब मेरा समय होता है मैं अपने आप आता हूँ। भक्ति मार्ग का भी पार्ट है। अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ तब आया हूँ। बच्चे भी कहते अभी हम जान गए, 5 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए थे, ये ज्ञान तुम्हें अभी मिलता, फिर कभी नहीं। कल्प कल्प का जो ज्ञान है कि चक्र 5 वर्ष का है, अब मिले हैं 5 वर्ष के बाद फिर मिलेंगे, ये ज्ञान इस समय मिलता। ये है ज्ञान, वह भक्ति। ज्ञान की है प्रारब्ध, चढ़ती कला। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता। कहते जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। जीवन मुक्ति अर्थात बाबा रावण राज्य से मुक्त करते हैं। बाबा जानते सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई, उनकी फिर सदगति होनी है। दुर्गति से फिर ऊंच गति, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से फिर सुखधाम में आएंगे। ये चक्र का सारा राज बाबा ने समझाया। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती। बाबा कहते इस समय मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया, बाकी सब धर्म खड़े हैं। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता नहीं। देवता धर्म के हैं, परंतु इस समय ये समझते नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे। समझते हैं हम तो पवित्र हैं नहीं, हम अपवित्र पतित, अपने को देवता कैसे कहलाएं।
ये भी ड्रामा प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती हिंदू कहलाने की। आदमशुमारी भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। आदमशुमारी जब होती है, जनगणना होती है, तो आदि सनातन धर्म कोई कह भी देगा तो उसको हिंदू धर्म में डाल देते हैं। भले गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। उनसे पूछो तो कहेंगे हिंदू धर्म कहाँ से आया, किसी को पता ही नहीं। सिर्फ कह देते हमारा धर्म श्री कृष्ण ने स्थापन किया। कब किया? कहते द्वापर में। द्वापर से ही ये लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहने लगे, इसलिए उनको दैवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता। वहाँ सब अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ सब छीछी कर्म करते हैं, इसलिए देवी देवता धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट कहा जाता। अब फिर श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना हो रही है। फिर से एक सत्य धर्म की, दैवी धर्म की स्थापना हो रही है। इसलिए कहा जाता है इन विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आधा कल्प से रहे, एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें मेहनत लगती है। ये विकार आधा कल्प से रहे, द्वापर कलयुग में एक जन्म में इसको छोड़ना मेहनत लगती। मेहनत बगैर थोड़ा ही विश्व की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करेंगे तब अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना चिरती याद में रहेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। याद में रहेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, ये पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है, इसको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा भी कहते हैं। ये कथा जो हम सुन रहे हैं ये अमर कथा है। आत्माएं जब सुनती हैं तो अमर लोक का मालिक बनती हैं। ये सत्यनारायण की कथा है, इससे नर से नारायण बन जाते हैं। तिजरी की कथा अर्थात तीसरा नेत्र हम सबको प्राप्त हुआ, उसकी कथा है। तीनों का अर्थ बाबा समझाते। भक्ति की बहुत कथाएं हैं। देखो कितना अच्छा गीत है। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते तो मालिक बना कभी कोई लूट ना सके। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते, उस मालिक बने को कभी कोई लूट नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? कुछ सेकंड साइलेंस में बैठे, अपने आप से पूछें, मुझे बाबा की कौन सी बात अति प्रिय लगी? सुनेंगे। सदा स्मृति रखनी है, हम एक मत एक राज्य एक धर्म की स्थापना के निमित्त है, इसलिए एक मत होके रहना है। हम एक मत एक राज्य एक धर्म की स्थापना के निमित्त है, इसलिए एक मत होके रहना है। स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। अपने को राजाई का तिलक देना है, इसलिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान देना है, अच्छा ध्यान देना है पढ़ाई पर। वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। संगम युग का विशेष वरदान व ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अतीन्द्रिय सुख। ये अनुभव और किसी भी युग में नहीं होता, लेकिन इस सुख की अनुभूति के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहो। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहो। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो चाहते हुए भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें इंद्रियों का सुख आकर्षित नहीं कर सकता। जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें इंद्रियों का सुख अपनी ओर खींच नहीं सकता। नॉलेजफुल होने के कारण उनके सामने वो तुच्छ दिखाई देगा। सरल शब्दों में संगम पर
हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहना है और उसके लिए हमें माया को पहचानना है कि माया के वशीभूत नहीं होना है। कमजोर विचार माया है, नेगेटिव वेस्ट थॉट्स माया है, इसको पहचानना है और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहना है। श्लोक ने कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो। जब हाथों से कर्म कर रहे हैं साथ साथ मनसा सेवा दोनों का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। वायुमंडल अच्छा कब बनेगा? जब बैलेंस होगा। हाथों से कर्म करते मनसा में भी अच्छी भावनाएं होंगी तो वायुमंडल श्रेष्ठ बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। आज अनुभव करेंगे, मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली विशेष ब्राह्मण आत्मा हूं। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता अतीन्द्रिय सुख है। देह से न्यारी स्थिति में स्थित होकर महसूस करें, संगम पर मैंने बाबा को पाया है। बाबा को पाया, सब कुछ पाया। प्यारे बाबा, आपने मुझे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराकर माला माल किया। आपका शुक्रिया। अब मुझे निरंतर इस सुख का अनुभव करना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली मैं विशेष ब्राह्मण आत्मा हूं। बाबा की याद से मुझे सुख प्राप्त हो रहा है। ओम शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करण